हेलो दोस्तों, कुकिंग फूड विद स्मिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए रिंग शक्करपारों की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनकी यूनिक डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और अब हम इसमें 1 कटोरी ही मैदा डालेंगे। अगर आप चाहें तो केवल गेहूं के आटे से भी इनको बना सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे जो शाही शक्करपारों का फ्लेवर है ना वो बैलेंस रहेगा और वो बहुत ही मीठे मीठे नहीं लगेंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो मोयन के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 100 ग्राम ऑयल डाला है और अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जितने अच्छे से आप मोयन लगाएंगे शक्करपारे उतने ही अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। मोयन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखिए, ये कितने अच्छे से मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब मोयन अच्छे से लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा हम ठंडे पानी से ही लगाएंगे और एक मीडियम सा आटा लगाएंगे जो बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मैंने एक मीडियम सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है और लगभग 10 मिनट तक अब हम इसको ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। शक्करपारों के लिए हमें 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है, जिसके लिए हमें 2 कटोरी शक्कर ले लेनी है और उसमें उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी पानी डाल देना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। ये मैंने लगभग 400 ग्राम शक्कर ली थी और उसमें 200 ग्राम पानी डाल देंगे, जिससे चाशनी शक्करपारों के लिए एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। जब वो मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर के कुछ धागे, जिससे चाशनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको इस तरह से मिक्स कर देते हैं। चाशनी में जब उबाल आ जाए तो आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे, जिससे चाशनी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये चाशनी लगभग 8 से 10 मिनट में मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद हम इसको उठाकर देखेंगे। देखिए 1 तार की चाशनी बन रही है। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो उंगलियों से आप इस तरह से चिपका कर देख लीजिए। 1 तार इसमें बन रहा है तो इसका मतलब चाशनी एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इतने में हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसको कुछ सेकेंड के लिए मसलते हुए थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, जिससे शक्करपारे और भी अच्छी बनकर तैयार होंगे। अब हम इसमें से एक बड़ी सी लोई ले लेते हैं। ये लगभग मैंने 2 रोटियों के बराबर एक लोई ले ली है। अब हम इसमें बिना बर्तन के ही इसको ऐसे ही बेल लेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे से मोयन लगाया था ना, इसलिए इसमें बर्तन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे नॉर्मल हम घरों में रोटियां बनाते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल हमें इसको बेलकर तैयार कर लेना है, जो बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। देखिए इसकी मोटाई हमें इतनी रखनी है और ये एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब हम इसके चारों किनारों को काट लेंगे, जिससे हमें एक चौकोर सी शेप मिल जाएगी और जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट हैं उसको हमें हटा देना है। अब इसकी भी हम एक पतली पतली पट्टियाँ काट कर तैयार करेंगे। पट्टियाँ बिल्कुल हम इक्वल काटेंगे, जिससे जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए इसी तरह से मैंने पतली पतली पट्टियाँ काट कर तैयार कर ली हैं और इनको मैंने बिल्कुल इक्वली काटा है। अब इसमें से मैं 5 स्ट्रिप को उठा लेती हूँ और उसको एक तरफ से इस तरह से दबाते हुए हमें अच्छे से पकड़ लेना है और
इसको इस तरह से अब हम अमेटते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके दोनों किनारों पर हम अच्छे से पानी लगा देंगे और इस तरह से इसको अच्छे से चिपका देंगे, जिससे जब हम इनको फ्राई करें तो ये खुले ना, इसीलिए हमें इनको बहुत ही अच्छे से चिपकाना है। और ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए मैं आपको एक और डिज़ाइन बनाकर दिखा देती हूँ। बस सिंपली हमें एक किनारे से इसको अच्छे से दबाते हुए पकड़ना है और इसको अच्छे से अमेटते जाना है। और अब हमें इसके किनारों पर अच्छे से पानी को लगा देना है। पानी हमें अच्छे से लगाना है जिससे ये खुले ना, खुलने से इनका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। और बस बहुत ही अच्छे से इस तरह से हम इनको दबाते हुए चिपका देंगे। और ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा रिंग शक्करपारा बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें सारे शक्करपारों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए ये तो बनकर तैयार है। अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तेल को गर्म कर लिया है, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि हम इनको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। और एक बार में जितने अच्छे से आ जाएं उतने ही हमें डालने हैं, बहुत ज़्यादा हमें एक बार में भरना नहीं है। और लगभग 1 मिनट तक हम इनको ऐसे ही पड़े रहने देंगे जब तक कि ये अपने आप ऊपर ना आने लगें। और जब ये ऊपर आ जाएंगे ना इस तरह से, तो अब हम इनको पलट देते हैं। लो फ्लेम पर ही हम इनको लगभग 10 से 11 मिनट तक अच्छे से उलटते पलटते हुए सेक लेंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। ये बात हमें ध्यान देनी है कि इनको लो फ्लेम पर ही पकाएं और इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको पलटते जाएं। देखिए कितना बढ़िया और प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इन सारे शक्करपारों को निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर आने के बाद इनका और भी कलर चेंज हो जाएगा। और जो हमने चाशनी बनाकर रखी है उसमें डाल देते हैं। 1 मिनट तक इनके ऊपर चाशनी की अच्छे से कोटिंग कर देंगे, जिससे इनके लच्छों में अच्छे से चाशनी भर जाए। बहुत देर तक हम इनको चाशनी में नहीं पड़े रहने देंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बस 1 मिनट तक ही हमें इनके ऊपर चाशनी की कोटिंग करनी है। तो चलिए तब तक 1 मिनट ये इसमें रहेंगे, हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। सेम उसी तरह से हमें लो फ्लेम पर इनको पकाना है और जो चाशनी में पड़े हैं तब तक हम उनको निकाल लेते हैं। और ये देखिए दूसरा बैच भी सिक कर तैयार है और इनके ऊपर भी 1 से 1.5 मिनट तक चाशनी की अच्छे से कोटिंग कर देंगे। और कितने बढ़िया रिंग शक्करपारे बनकर तैयार हैं बिना किसी झंझट के। ये सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे और त्योहारों का मज़ा दुगना कर देंगे। जो भी इन शक्करपारों को खाएगा वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। और अगर आपको भी इन शक्करपारों की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।